सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक चैप्टर 34 का वचन 15 और 16। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बिठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को फेर लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। आमीन। परमेश्वर यहोवा के वचन आज हमारे यीशु मसीह हमारे मसीहा के जो ये पवित्र वचन हमें मिले हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। कितने अच्छे वचन प्रभु ने हमें आज दिए। मैं आप ही अपनी भीड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा। हमारा चरवाहा वही है, हमारा खुदा वही है, हमारा यहोवा वही है, हमारा हाकिम, हमारा राजा, महिमा महीन परमेश्वर वही है। मैं आप ही उन्हें बिठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। वही हमारा ध्यान रखता है, वही हमारे साथ चलता है, वही हमें उठाता है, वही हमें बिठाता है, क्योंकि वो आप ही हमारे साथ हैं। वो अपने स्वर्गदूतों से नहीं कहता कि तुम जाओ, नहीं, वो स्वयं हमारे साथ रहता है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा। हम जो खोई हुई भेड़े हैं वो हमें ढूंढने में लगा है। वो हमें ढूंढ रहा है, दुनिया के कोने कोने से वो हमें ढूंढ रहा है, हमें खोज रहा है। आज अगर हम उसका वचन सुने तो अपने मनों को कठोर न कीजिए। उस परमेश्वर की ओर घूम जाइए, उस परमेश्वर की ओर बढ़ जाइए, क्योंकि वो हम खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहा है। हम निकाली हुई हैं, वो हमें फिर से लेकर आएगा। हम जो पाप में फंसे हुए हैं वो हमें फिर से बचाएगा। अगर हम हमारे पापों को त्याग कर अच्छे काम, धर्म के काम करने लग जाए तो हमारे पापों को वो कभी स्मरण न करेगा। ये उसके वचन है। वो घायल के घाव बांधेगा। उसका वचन है कि वो घायल के घाव बांधेगा। आज हम किसी भी प्रकार की परेशानियों से घायल हुए हैं, मुसीबतों से घायल हुए हैं, समस्याओं से घायल हुए हैं, बीमारियों से घायल हुए हैं, ये उसके वचन है। वो हमें फिर से हमारे घायलों के घावों को बांधेगा। जो बीमार हैं, जो चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते, जो बिस्तरों में हैं, जो आईसीयू में हैं, जो अस्पतालों में हैं, ये उसके वचन है कि मैं बीमार को बलवान करूँगा। आमीन। वो अवश्य बीमार को बलवान करेगा। मेरा मसीहा अवश्य ही बीमार को बलवान करेगा। उसके वचन है, उस पर विश्वास कीजिए। आज के भोर में अगर ये हमें वचन मिले हैं, आज हम अगर उसकी स्तुति वंदना, उसकी महिमा कर रहे हैं, तो इन बातों पे अवश्य विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं कि मैं बीमार को बलवान करूँगा। यदि आज आप बीमार हैं, आपके परिवारजन में कोई बीमार है, आपका प्रियजन कोई बीमार है, तो ये विश्वास कीजिए कि वो अवश्य ही उसे बलवान करेगा। और जो मोटी है और जो बलवंत है उन्हें मैं नाश करूँगा। जो इस संसार के हाकिम है, जो धनवान है, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, मनुष्य को, जो गरीब मनुष्य उन्हें तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की जन को तुच्छ जानते हैं, उन्हें वो अवश्य नाश करेगा। जिस तरह परमेश्वर के पीछे चलने पर जब एक मनुष्य, एक धनवान मनुष्य उसे कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु जब उससे कहते हैं कि अपना सब कुछ बेच कर, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ बांट कर गरीबों में मेरे पीछे हो ले, तो वो परमेश्वर के पीछे चल नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने धन को दे नहीं सकता है, लोगों को बांट नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत धनी होता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि बहुत ही कठिन है धनी लोगों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वह स्वर्ग राज्य उन दिनहीन मनुष्यों का है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर का नाम जपते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसी की दुहाई देते हैं। आज का ये वचन जो हमें मिला है ये बहुत ही पवित्र वचन है, हमें इंस्पायर करने वाला वचन है। प्रभु के वचनों में लगे रहिए, उसका मनन चिंतन कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो वचन हमें देते हैं उसे पूरा करते हैं। ये हमारे जीवन के लिए हैं, ये विश्वास कीजिए। ये हमारे लिए हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए हैं। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु ने कहा है कि वो घायलों के घाव को पट्टी से बांधेगा तो वो अवश्य बांधेगा, वो बीमार को बलवान करेगा तो वो अवश्य करेगा।
करेगा, वो सारी ब्लॉकेज खोलने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला है, हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाले है, समस्याओं को दूर करने वाला है। वो खुदा अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे भले मसीहा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्रभु कि आज तूने इतने सुंदर वचनों से हमें प्रेरित किया है, हम तेरी ओर बढ़ने पाएँ। हमारी समस्याओं, हमारी परेशानियों से हम ना घबराएं प्रभु, हम तेरी ओर आने पाएँ, तेरी ओर बढ़ने पाएँ, क्योंकि हम आप ही तेरे वचनों पे यकीन करते हैं, क्योंकि तूने आप ही कहा है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। तो हम ये विश्वास करते हैं कि आज के दिन में हमारे लिए ये सब कुछ अवश्य पूरा होगा। हे प्रभु, तेरी बीमार संतानों को छू कर उनके घावों पे पट्टी बांध, उन बीमारों को तू बलवान कर जिनको तूने बरसों से बीमार कर रखा है, जो वेंटिलेटर्स पे हैं, जो घरों में बीमार हैं, जिनकी बीमारियां लाइलाज हो गई हैं, जिन डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया है। अगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। तू छू कर तेरी संतानों को चंगा कर सकता है, जो फेफड़े खत्म हो चुके हैं, जो किडनियाँ खत्म हो चुकी हैं, जो लीवर खत्म हो चुके हैं, जो चल नहीं रहे हैं, अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें अगर तू छू कर चंगा करना चाहे तो तू अवश्य कर सकता है। तेरे चाहने से सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। जो भी हमारी बॉडी के फंक्शन हैं, जो भी हमारी बॉडी के जिस प्रकार के ऑर्गन्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, तू यदि चाहे तूने छू कर चंगा कर सकता है। तेरे चाहने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है परमेश्वर। हम आज की भोर में तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी वंदना करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। हमारी ओर कान लगा कि जब हम तुझे पुकारे तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर जल्दी से दे दे। हम ये विश्वास करते हैं कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर अवश्य देगा। हे मेरे भले खुदा, जो आज कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरह चाहे वो एग्ज़ाम स्कूल की हो चाहे कंपटीशन की हो, कॉम्पिटिटिव हो, हे प्रभु उन सब पर अपनी दया करना। जिनके पेट में रसोलियाँ हो गई हैं, जिनकी गांठें हो गई हैं, जिनके सिस्ट का हो गए हैं, हे भले खुदा एक क्षण में राख करने वाला तू है। तू सब कुछ मिटा देने वाला है, चाहे वो किसी प्रकार की रसोलियाँ हो, गांठें हों, तो एक क्षण में समाप्त करने वाला है। शरीर में कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की गांठ हुई हो तो उसे समाप्त कर दे प्रभु। इसी क्षण हम तेरे नाम से उन गांठों को, उन बीमारियों को, उन परेशानियों को कहते हैं कि प्रभु के नाम से चले जाओ। इसी क्षण, इसी समय प्रभु के लोगों को छोड़कर चले जाओ। हे मेरे खुदा, जो कोख बांझ है आज तक जिन्होंने संतान न देखी हो, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम इसी क्षण उनकी कोख को कहते हैं कि प्रभु के नाम से खुल जाओ। तुझ में प्रभु का वास हो, तेरी कोख में प्रभु आत्मा का वास हो। हे मेरे भले परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी रक्षा कर, आने जाने में हमारी रक्षा कर, खतरे मुसीबतों से हमारी रक्षा कर, हर परेशानियों से हमें बचा के रख। तू भला परमेश्वर है। तूने आज जो ये वचन दिया है कि मैं बलवान करूँगा, बीमारों को मैं बलवान करूँगा। हे मेरे खुदा, जो हमारे परिवारजन बीमार हैं, जो बहुत दिनों से बीमार हैं, जिन्हें ये अब लगने लगा है कि वो अब जिंदा न रहेंगे, तू चाहेगा तो वो जिंदा रहेंगे, तू उन्हें बलवान करेगा, तो उनके घावों पे पट्टी बांधेगा। हे मेरे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि इसी क्षण, इसी समय तू उनकी पट्टी बांध रहा है, तो उनके घावों को चंगा कर रहा है। तो समय असमय नहीं देखता है, तेरे लिए हर समय पवित्र है। जब हम तुझे पुकारे वही समय पवित्र है। जब हम तेरी स्तुति दे, तेरी वंदना करें, उस ही समय पवित्र है। परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी रक्षा करना, हमारे खतों को आशीष देना, हमें घरों की आशीष देना। जिस तरह के हम काम कर रहे हैं प्रभु, उनमें हमारी रक्षा करना, हमें अनुग्रह से भरना, तेरे स्वर्ग राज्य के मार्ग पे चलने के लिए हमारी अगुवाई करना प्रभु। हमें बचाना प्रभु, पाप की सोच से, पाप के विचार से भी हमें बचाना। मैं सारी प्रार्थनाएं तुझे चढ़ाती हूँ और तेरे पवित्र नाम से मैं सारी प्रार्थनाएं मांगती हूँ परमेश्वर। आमीन।